दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर, जो वार्षिकी है 2025 का है। दोस्तों, अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक का पूरा पूर्ण अपडेट है। दोस्तों, ये आपको बीपीएससी, यूपीपीएससी, जीएसएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार साई, बीएसएससी, बिहार शिक्षक ट्री 4.0 एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम लोग जो है सबसे पहले समसामयिकी का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 18 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे ताकि आने वाले लोग का जिनका एग्जाम होगा उनको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो हम लोग इसमें ऑलरेडी 5 सेट कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों हम लोग इसमें छठा सेट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग नहीं देखे हैं तो एडुटोरिया जो है करंट अफेयर 2025 नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर 24 का आप लोग देखना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट अलग है 24 का। ठीक है, तो आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन जो देखेंगे कि स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। कथन पहला कह रहा है कि स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है WIPO इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है क्या? तो नहीं, ये गलत है, इसके द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। दूसरा कह रहा है कि कथन दूसरा में कि 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है क्या? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है हमारा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा दोस्तों? केवल बी हो जाएगा। ये कह रहा है कि WPO द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये गलत है। ये WIPO द्वारा नहीं, ये दोस्तों USTR के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल 2 यानी कि बी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। हमें 2 कथन दिया हुआ है और इसमें से कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करिए। ठीक है, सत्य कथन इसमें से हमें चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो नहीं, ये गलत है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी दर LFPR में वृद्धि हुई है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, दूसरा वृद्धि हुई है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट है, बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा जो योजना है दोस्तों, ये कह रहे कब ये शुरू हुआ था? तो ये दोस्तों 2015 में शुरू की गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2015। इसको जो है 2015 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसका डेट क्या है? तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का डेट है 8 अप्रैल 2015 को ये शुरू किया गया था। इसमें दोस्तों जो है शिशु के जो है उसके लिए 50,000 तक का जो है इसमें लोन देने का जो प्रावधान है 50,000 तक का। और उसके बाद जो किशोर है उसको 50,000 से लेकर कितना 5 लाख तक का जो है लोन देने का प्रावधान है। उसके बाद जो तरुण है उसके लिए 5 लाख से 10 लाख तक के है। और जो तरुण प्लस है उसके लिए जो है 10 लाख से 20 लाख तक का जो है प्रावधान है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, तो पहला हमारा कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 तक प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? सत्य कथन का चयन करना है, तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों हमारा बिल्कुल सही है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट जो है 2025 किसने जारी की है? तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा का जो स्थिति रिपोर्ट 2025 है ये विश्व बैंक ने जारी की है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर कौन उभरा है दोस्तों? तो ये उभरा है तमिलनाडु। 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर कौन उभरा है? तो हमारा तमिलनाडु उभरा है।
7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अक्षण्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा किसने की है दोस्तों? तो ये अमेरिका ने किया है। भारत के साथ अक्षण्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा किसने की है? तो अमेरिका ने की है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि IIM अहमदाबाद अपना पहला जो है विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ पर खोलेगा? कहाँ पर खोलेगा दोस्तों? ये खोलेगा दुबई में। दुबई में IIM जो अहमदाबाद है हमारा कह रहा है कि अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ पर खोलेगा? तो ये दोस्तों दुबई में खोलेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा दुबई। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया है? दोस्तों इसका जो है ये किस नाम से किया है? तो ये जो है गज सिम्हा नाम से इसका जो है शुभंकर का अनावरण किया। किस नाम से? गज सिम्हा नाम से। ठीक है। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम का ये संस्करण कौन सा है दोस्तों? तो ये संस्करण कौन सा है? तो ये है 7वां संस्करण है। ठीक है। 7वां संस्करण है ये 2025 वाला जो बिहार में होने वाला है। ठीक है। बिहार का अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो बिहार का इसमें रैंक कितना रहा है इस बार? तो बिहार का दोस्तों 15वां रैंक रहा है। कितना? 15वां रैंक रहा है। कितने पदों के साथ? तो बिहार ने इसमें कुल जो है कुल पद की बात करें तो बिहार ने कुल 36 पदक जीते हैं। 36 पदक, जिसमें 7 गोल्ड है, 11 जो है क्या है रजत है, और 18 जो है क्या है कांस्य पदक है। ठीक है। रजत और 18 कांस्य पदक है। ठीक है। इसमें प्रथम स्थान की बात करें दोस्तों तो फर्स्ट इसमें जो रैंक है किसका आया दोस्तों? तो फर्स्ट रैंक आया इसमें महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र रहा है इसमें प्रथम स्थान पर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों विजिंजम जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है कह रहा है ये इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। तो ये कह रहा है कि भारत के किस राज्य में है दोस्तों? तो ये भारत के केरला राज्य में है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो केरला में है। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2025 में माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? वो अप्रैल 2025 में माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका नाम दिया गया है मित्र, यानी फ्रेंड, दोस्त। मित्र दिया गया है नाम। अगला 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है दोस्तों? किस बैंक ने किया है? तो SBI ने किया है, भारतीय स्टेट बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग जिसको कहते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसका GI का फुल फॉर्म होता है, तो ये प्रदान किया गया है। तो यह कला किस राज्य से संबंधित है? ये जो है कुंभकोणम पान के पत्ते, यह किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? ये है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ता को क्या दिया गया है? भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया है। तो कह रहे किस राज्य से संबंधित है? ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया? भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ पर आयोजित किया गया है दोस्तों? बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों कहाँ हुआ है? पुणे, महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है, पुणे, महाराष्ट्र में। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा है, तो यह किससे संबंधित है दोस्तों? वाइब जो कोडिंग है ये चर्चा में था, तो कह रहा है किससे संबंधित है? तो ये जो है जनरेटिव AI है। क्या है? जनरेटिव AI है। अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? तो ये एक जनरेटिव AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है AI का फुल फॉर्म। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये इंदौर है। इंदौर कहाँ है दोस्तों? ये है मध्य प्रदेश में, MP में है इंदौर। तो इन भारत का इंदौर जो है पूर्ण तरह भिखारी मुक्त हो गया है। ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर? इंदौर मध्य प्रदेश में है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों के बारे में क्या करना है? विचार करना है। ठीक है। पहला कर रहा है कि बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत जो है 9% से क्या है? कह रहा है कि अधिक है।
9% से अधिक है, तो हाँ बिल्कुल सही है, 9% से अधिक है। दूसरा कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन सही है, ठीक है। अभी वर्तमान में जो है बिहार में कुल कितना है दोस्तों सीट इसका विधानसभा का? तो 243 सीट है, और 243 सीट में जो है महिला कितना है? तो इस बार जो है महिला में कितनी बनी है? तो 26 जो है इसमें प्रतिनिधित्व किसका है? महिला का है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा है, निम्नलिखित में से क्या है? INS वर्षा जो 2025 में कह रहा है कि चर्चा में रहा है, ये दोस्तों कह रहा है कि क्या है? तो यह जो है क्या है? तो ये है परमाणु संचालित पनडुब्बी का संचालन और रखरखाव बेस है। INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में क्या चर्चा में रहा है, तो कह रहा है क्या है? तो यह परमाणु संचालित पनडुब्बी का संचालन और रखरखाव बेस है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? तो यह है विशाखापत्तनम में है। कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में है, विशाखापत्तनम में है, ठीक है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है दोस्तों? विचार करना है। विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि अप्रैल 2025 में भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां कितना हो गई? 14 हो गई हैं। तो बिल्कुल सही है। अप्रैल 2025 में भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां उसमें कितना हो गया दोस्तों? तो कुल हो गया 14 हो गया। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक जी ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं। तो ये भी बिल्कुल हमारा सही है। भगवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल किसने की? तो बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक जी ने की है, ठीक है। और ये मयंक जी जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में क्या है? अध्यापक हैं। तो इसमें से कह रहा है कौन से कथन सही है? तो सही दोनों है हमारा। तो कौन हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है दोस्तों? विचार करना है। अभी कथन ए में कह रहा है कि कानपुर अप्रैल 2025 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है। तो हाँ बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है यह है कि स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता क्या करना है? कम करना है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है। तो ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2025 में जो है सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह ओडिशा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? यह उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अप्रैल 2025 में सिमिलीपाल जो है टाइगर रिजर्व जो भारत को 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, यह उड़ीसा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ये उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम लोग दोस्तों बात करें उड़ीसा का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दोस्तों ये है भीतरकनिका। भीतरकनिका आप लोग सुना हो। तो भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पहला है टाइगर रिजर्व भारत का, और उड़ीसा का। और दूसरा कौन हो गया दोस्तों? तो दूसरा हो गया ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। 22 नंबर क्वेश्चन पर देख लेते हैं। हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है दोस्तों? विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि यह NPT और CTBT जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है कि चीन द्वारा अप्रैल 2025 में क्या किया गया कि परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम जो है मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। यह NPT और CTBT जो है जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? कौन सा कथन करा कि सही है? तो हमारा दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? 100% जो है इलेक्ट्रिक वाहन का जो लक्ष्य है कंप्लीट कर ली है, कौन सा देश की है दोस्तों? तो ये नॉर्वे की है। ऑप्शन ए हो जाएगा नॉर्वे।
24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है और इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके जो है क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? तो दोस्तों किसका किया जा रहा है? जल विद्युत का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर, जल विद्युत। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन बनियाल उल मारसूस। ऑपरेशन बनियान उल मारसूस भारत सरकार के जो है ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका नाम ऑपरेशन बनियान उल मारसूस है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का उत्पादक बन गया है? किस देश को पीछे छोड़ दिया हमने? तो जापान को कर दिया पीछे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है दोस्तों? विचार करना है। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के जो है फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि यह योजना अप्रैल 2 से जुलाई 2025 तक तारी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? सभी सही है। 1, 2 और 3 सभी सही है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? हमें विचार करना है। तो पहला कथन कह रहा है इनमें कि भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया है। ग्रह बनाम प्लास्टिक से के साथ मनाया है। तो हाँ, ये तो मनाया है। कारण कह रहा है कि भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है। ठीक है, भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है। तो नहीं, ये गलत है। राष्ट्रीय नीति शुरू अभी नहीं की है, ये पहले कर चुकी है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। ये जो है हमारा ये जो प्रतिबंध है ये कब से है? तो ये जो है दोस्तों 1 जुलाई 2022 से ही ये जो है लागू किया जा चुका है पहले से ही। ठीक है, तो यार गलत हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक जो 6 है जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दोस्तों इसका कह रहा है आयोजन स्थान कौन है? तो इसका आयोजन है पुणे, महाराष्ट्र। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ, इसका आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दोस्तों इसका आयोजन स्थान जो है पुणे, महाराष्ट्र है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है? किसके सहयोग से दोस्तों लॉन्च की है? तो ये जो है मेटी, CSIRT, फिन और सीसा, इस सभी के सहयोग से किया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि A, B और C तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 31 कह रहा है अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो ये जो है दोस्तों अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये रांची में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रांची। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन किया है? बिहार के विकास के लिए जो है जो गृह मंत्री अमित शाह ने कितने करोड़ रुपए क्या उनका जो है योजना का उद्घाटन किया है? तो 800 करोड़ का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 800 करोड़।
अगला देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबंधन किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? कौन सा दोस्तों शैक्षणिक बोर्ड है? तो ये है सीबीएसई है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, सीबीएसई। किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? तो किसने दिया है? सीबीएसई ने दिया है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का जो है आयोजन किया गया है? तो दोस्तों किस राज्य में किया गया है? तो किया है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेवेंडर महोत्सव 2025 कहाँ? जम्मू कश्मीर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? विचार करना है। एम कह रहा है कथन में कि डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सही। कारण कह रहा है कि यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नहीं, ये हो जाएगा हमारा गलत। ये एंटी टैंक एक गाइडेड मिसाइल नहीं है। ये जो है क्या है? तो ये जो है दोस्तों ये है हवा से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। हवा से जो है सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, लेकिन आर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और एआई आधारित तकनीक पेश की है जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये ड्रायड नेटवर्क ने लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और एआई आधारित तकनीक पेश की है जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये किसने किया है? तो ड्राइड नेटवर्क ने किया है। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार प्रदान किया है? किसने किया है दोस्तों? तो ये इंग्लैंड ने किया है। रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये इंग्लैंड ने किया है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 जो दिल्ली में हुआ, इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विदेश मंत्री हैं हमारे अभी वर्तमान में, कौन? एस जयशंकर साहब। तो इन्हीं के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो इसकी अध्यक्षता जो है अगले 2 वर्ष के लिए बांग्लादेश ने संभाली है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है दोस्तों? विचार करना है। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में कह रहा है कि प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। ये बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कथन कह रहा है कि परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करने की है, इसकी योजना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? कौन सा करेगा दोस्तों? तो ये बिहार करेगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, बिहार करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? अमेरिका का कौन सा शहर अभी हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को BR अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो कौन सा शहर है दोस्तों? तो ये है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, न्यूयॉर्क शहर। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ पर खोजा गया है? अब तक का सबसे दुर्लभ मृदा धातु भंडार दोस्तों खोजा गया है। तो कहाँ खोजा गया है?
तो ये दोस्तों खोजा गया है कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, कजाकिस्तान। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? तो ये दोस्तों जीता है किसने? नीरज चोपड़ा ने जीता है। किसने? नीरज चोपड़ा ने जीता है। और इसने जो है 88.61 मीटर जो है लगभग ये फेंक कर भला ये फर्स्ट रैंक हासिल किया है नीरज चोपड़ा। 45 नंबर क्वेश्चन है विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दोस्तों लॉन्च किया है? तो ये ESA ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ESA। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, विचार करना है। तो हमारा जो है पहला कथन कह रहा है कि भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है भारत 83 स्वर्ण पदक के साथ जो है ये 87 पदकों सहित 87 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है पहला हमारा। दूसरा कह रहा है कि चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। तो ना, ये गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? केवल एक हो जाएगा, यानी कि ये आंसर सही हो जाएगा। ये जो है कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? भारत के नई दिल्ली में। अपना नई दिल्ली में हुआ था। भारत न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजन हुआ था इसका। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 13 अप्रैल 2025 को शौर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया है? बिहार में कहाँ पर किया गया दोस्तों? ये पटना में किया गया है। 23 अप्रैल 2025 को शौर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ पर सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया? तो सूर्य किरण एरोबैटिक शो जो है बिहार के पटना में आयोजित किया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में UIDAI ने किस राज्य को 2 श्रेणियों यानी बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है? तो कौन है दोस्तों? ये मेघालय है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय। हाल ही में UIDAI ने किस राज्य को 2 श्रेणियों यानी बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया? तो किसको किया दोस्तों? मेघालय को। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? दोस्तों अगर फ्रेंच ओपन की हम लोग बात करें तो महिला एकल विजेता कौन बनी है? कोको गॉफ बनी है। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो ये दोस्तों कौन बनी है? ये कोको गॉफ बनी है। और कोको गॉफ कहाँ की है दोस्तों? ये है अमेरिका की, USA की है। अगर इसी में हम लोग बात करें फ्रेंच ओपन के पुरुष का एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वाला जीता है दोस्तों किसने? ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है, कार्लोस अल्काराज ने जीता है ये पुरुष वाला। ठीक है, और महिला वाला कोको गॉफ अमेरिका। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा और कहाँ किया गया है? ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, अपना मोदी जी के द्वारा। कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया और कहाँ किया गया? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। कहाँ पर? पटना में किया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों अगर आप लोग बिहार से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई भी एग्जाम, चाहे BCS CGL 4 हो, चाहे कार्यालय प्रचारी हो, चाहे EDO हो, चाहे स्टेट हो, तो बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम तैयारी करो तो आप बिहार का जो टेरिया का सामान्य ज्ञान है, GK है वो, और साथ में इम्तियाज़ अहमद रजीन सर का जो है बिहार एक पर्चे वाला वस्तुनिष्ठ वाला, वो भी अभी हाल ही में मेरे चैनल में अलग अलग प्लेलिस्ट में आप लोग को डेली वीडियो आ रहा है, तो आप लोग जरूर देखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ में बिहार का करंट अफेयर भी अभी आ रहा है, डेली प्रैक्टिस सेट उसका भी चल रहा है, जरूर जाकर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है।